राधे राधे दोस्तों, मैं रुक्मिणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भागवत कथा का और पंचम अध्याय स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो बंधो वाणी विनायक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। तो पंचम अध्याय स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ बताती हूँ कि एक बार किसी ने तुलसीदास से पूछा कि तुलसीदास जी कि मैं भगवान का नाम जपता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। तो तुलसीदास जी कहते हैं तो क्या उसका फल मिलेगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ रीझ भजो या खीज, भुओं में पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अगर भगवान का हम नाम जप करते हैं तो जिस प्रकार हम कोई खेती करते हैं तो हमें तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि बीज उल्टा पड़ा है सीधा, समय पड़ने पर वो अंकुरित ही होता है। उसी प्रकार हम अपने भगवान का नाम जप करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे हम मन से जपें या बिना मन से जपें, उसका लाभ हमें ज़रूर मिलता है। और अब हम भागवत स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करिए, सुना करिए, ऑन करके रख के खाना बनाते रहिए, काम करते रहिए, सुनते रहिए। स्टार्ट करते हैं। पंचमो अध्याय। धुंधकारी के प्रेत योन की प्राप्ति और उद्धार। सूत जी कहते, सौनक जी पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर रात्रि के समय कुएं में जा गिरी। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटना का कोई सुख या दुख नहीं होता है, क्योंकि उनका कोई मित्र है ना कोई उनका शत्रु है। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता करने लगा। उसके बुद्धि नष्ट कर दी और नाना प्रकार के अत्यंत कुकर्म करने लगा। एक दिन उल्टाओं ने उससे बहुत ही गहने मांगे। वह काम में अंधा हो गया था। मौत की भी उसे कभी याद नहीं आती थी। तब उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ बहुत सा धन चुराकर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा का यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही होगा, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डालें। इसको मारकर हम इसका माल मता लेकर जाकर कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोई धुंधकारी को रस्सियों में कसकर बांध दिया और गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्होंने बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। और स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं, उनके इस कृत्य को किसी को भी पता ना चला। लोगों के पूछने पर कह देते कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इसकी वाणी से अमृत के समान कमियों को हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तिष्ठ होते हैं। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है? वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे। धुंधकारी इनके कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहा और शीत घाम संताप भूख प्यासे व्याकुल होने के कारण वह दैव हा दैव चिल्लाता रहा, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो कि तुम
इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वे विपरीत अवस्थाएं देखा गोकर्ण निश्चय ही किया कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय से भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? इसे हमें बता। तो तू तू प्रेत तथा पिशाच अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण अंजलि में जल लेकर उसे आमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों को कुछ समन हुआ। अब और वह कुछ इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी। मैंने अपने ही दोस्त से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। अपने कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में काट रहा था। इसी से मैंने लोगों को बड़ी हिंसा की। अंत में कुटिला स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत युग में पढ़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुटकारा दिला। गोकर्ण धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें प्रत्योन से मुक्ति नहीं हुई। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझसे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति के लिए सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगी, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा का पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान को चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार किया, तब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब उन्हें सुनाया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने अनेकों शास्त्र उलट पलट कर देखा तो सभी की मुक्ति का कोई उपाय ना मिला। तब उसने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्यनारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य की यह धर्ममय वचन को सुनकर वहाँ सभी सुने। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। यह साधन बहुत सरल है। तब गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। देश के गांव के अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत सारे लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंद बुद्धि के सभी पापों के निवृत्त उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवता भी आश्चर्य होता था। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगे। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गाढ़ के बांस पर पड़ी। उसके नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण के मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा कहनी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासद देखते देखते वहाँ बांस की गांठ तड़तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12वें स्कंद के सुनने से पवित्र होकर प्रेतयोग से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान शरीर और पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेतयोग्नि यातनाओं से
मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। श्री कृष्ण चंद्र जी की धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य। जब सप्ताह श्रवण लोग योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि सब भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देती। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म के द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों और देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह रूपक लालन पालन करके यदि इस नित्य शरीर हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ। अस्थियां ही शरीर को आधार स्तंभ है। नस्त नाड़ी रूप में रस्तियों में बधा हुआ है। उसके ऊपर मांस प्रत्येक रक्त थोप कर चर्म से ढक दिया। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि तो मल मूत्र का भांड है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम दुखमय ही है। रोगों को तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना की पीड़ा देता रहता है। कभी किसी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण कर किए रहने पर एक भार ही इसमें रोम रोम दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि कोई गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं और पशु खा जाते हैं, या विष्ठा हो जाती है और अग्नि जला दिया जाता है, भस्म ढेर हो जाते हैं। ये 3 इसकी गतियाँ बताई गई। ऐसे अस्थि के शरीर से मनुष्य विनाशी फल देने वाला क्यों नहीं बना। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों से निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वो लोग जल में बुद्धि रूपी जीवों मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ के सूखे हुए बांस गांठ फट गई, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठ खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छीड़ हो जाते हैं। यह भागवत कथा तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों की कथा जब यह हृदय में स्थिर रहता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातों को कह रहा था उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उसमें सब ओर से मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के समान धुंधकारी भी उस विमान में चढ़कर तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत ही विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा कि हे महानंद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी के एक साथ भजन करने के पर भी उसमें फल में भेद रहता है। इस प्रेत 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए समय विषय स्थिर चित्त में यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान ना देने पर श्रवण का संदेह मंत्र का चित्त इधर उधर भटकते रहने से जब का कोई फल नहीं मिलता। वैष्णवहीन देश आपत्र कराया हुआ श्राद्ध भोजन अशोचित दान पर आचारहीन कुल सबका नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास दीनता भाव नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि श्रोता में फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह स्वयं गोलोक धाम ले जाएंगे। यह कहकर वह पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ की ओर चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम में कथा कही। उस श्रोताओं को फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों के भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए
और खूब जय जयकार और नमस्कार की दुनिया हुई होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण के हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण की रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए और जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेजे गए। इस प्रकार भक्तवत्सल श्री कृष्ण कथा श्रवण करने से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं की जा सकती। उसी में श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने पर जैसा ज्वल फल संचित होता है उसके हम आपसे क्या कहे अजी। हम जिन्होंने यह त्रिकर्णपूर्ण गोकर्ण जी की कथा एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। फिर जिस गति से लोग वायु जल और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने लगे उस योग्य अभ्यास से भी नहीं कर पा सकते, उसी सप्ताह श्रवण करने में सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट विराजमान मुनीश्वर सांडिल और ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी पवित्र है। एक बार श्रवण करने से समस्त पापराज को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इसके पितृगण की बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे। इसमें बस भागवत की महत्व को पंचम अध्याय में बताया गया है, कैसे धुंधकारी की मुक्ति होती है। फिर गोकर्ण जी कथा कहते हैं जिस प्रकार मुक्ति हो जाती है।